एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहाँ पर वह रोज सुबह जाता था और थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर घर वापस आता था। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था तो पीछे से उसका छोटा बेटा आया और उसने आकर के उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो वो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था क्योंकि दाएं साइड में पहाड़ था और बाएं साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े पत्थर से टकरा गया और उसके मुंह से एक चीख निकली और जैसी वह चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो उसे छुपकर देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने फिर से उस गूंज को सुना तो उसे और गुस्सा आ गया और उसे लगा कि कोई है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फिर से उसने उसी गूंज को सुना और वह घबरा गया। लेकिन उसके पिता समझ गए थे कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है, ये कौन है जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे तंग कर रहा था, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। और यह सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने पिता से पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोल रहे हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई दे रहा है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट के जो आवाज आएंगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन तुम अगर अच्छा कहोगे तो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन में अपने आप से बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो ये जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो ये जिंदगी भी तुमसे बहुत प्यार करेंगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा यह बात सोचकर खिलखिला कर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।